कॉन्ट्रैक्ट लवर सीजन 2 एपिसोड 26। अब तक आपने देखा कि शिवानी मिताली के ऊपर नज़र रखकर सच्चाई का पता लगाने का सोचती है और अभय को भी यही कहती है, पर अभय को लगता है ये सब अथर्व कर रहा है और इस बात पर शिवानी भड़क जाती है। अब आगे अभय और शिवानी की बात पूरी होती है और दोनों थोड़ी देर चुपचाप कमरे में बैठे रहते हैं। शिवानी की आंखें अब और ज्यादा सजग थीं और उसका ध्यान बार बार मिताली के कमरे की तरफ जा रहा था। अगली सुबह शिवानी जल्दी उठ जाती है और नहाकर फ्रेश होकर नीचे आती है तो उसे घर की मेड मिताली के कमरे से चोरी चोरी निकलते हुए दिखती है। शिवानी कहती है, ये राधा इस तरह चोरों की तरह मिताली के कमरे से क्यों आ रही? तभी अथर्व भी लिविंग रूम में आ जाता है और वो मेड आकर ब्रेकफास्ट के साथ दवाइयां भी देती है। शिवानी भी वहीं बैठी थी। राधा उसे भी कॉफी लाकर देती है। अथर्व शिवानी को देखता है और शिवानी भी अथर्व की ओर देखती है। अथर्व कहता है, थैंक यू। शिवानी कहती है, थैंक यू किस लिए? अथर्व कहता है, कल तुमने मेरा हेड मसाज किया था, उससे वाकई काफ़ी राहत मिली थी मुझे, सो थैंक्स। शिवानी स्माइल कर देती है। अथर्व अपना नाश्ता करके दवाइयाँ लेता है और वैसे ही फिर उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो सर पकड़ लेता है। शिवानी कहती है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें? अथर्व कहता है, मेरा सर दर्द से फट रहा है, पता नहीं कब इस दर्द से राहत मिलेगी। अथर्व अपने कमरे में चला जाता है और शिवानी उसे जाता देख रही होती है। शिवानी सोचती है, अभी तो अथर्व ठीक था, फिर अचानक से इतना सरदर्द। तभी उसकी नज़र ऊपर जाती है तो वहाँ मिताली खड़ी थी और अथर्व की ओर देख स्माइल कर रही होती है। और ये सब देख शिवानी को कुछ शक होता है और वो वहीं पड़े अथर्व की खाली दवाइयाँ को देखने लगती है और फिर उसे अपने पास रख लेती है। शिवानी अपने कमरे में जाती है और पर्स लेकर नीचे आती है और बाहर जा रही होती है कि अभय मिल जाता है आता हुआ। अभय कहता है, शिवानी तुम कहीं जा रही हो? शिवानी कहती है, हाँ कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? अभय कहता है, कार ठीक हो गई थी, वहीं लेने गया था, चलो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। शिवानी कहती है, नहीं तुम्हें यहीं रहना चाहिए, हम दोनों नहीं होंगे तो मिताली पर नज़र कौन रखेगा? मुझे बस अपनी कार की चाबी दे दो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अभय कहता है, ओके फाइन। शिवानी अभय की कार लेकर कहीं निकल जाती है और अभय घर के अंदर आ जाता है और लिविंग रूम में बैठ जाता है। कुछ देर अभय वहीं बैठकर टीवी देख रहा होता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे से बाहर आता है तभी मिताली को अपने कमरे से नीचे उतरता देखता है। मिताली कहीं जा रही होती है। अभय भी जल्दी से बाहर आता है और देखता है मिताली कार से कहीं जा रही है। वो भी पीछा करने का सोचता है पर उसे याद आता है कि उसकी कार तो शिवानी लेकर गई है। अभय कहता है, अरे यार शिवानी भी ना, अब मैं इस मिताली का पीछा कैसे करूं? अथर्व से चाबी मांगनी पड़ेगी उसकी कार की। अभय जल्दी से अंदर आता है और अथर्व के कमरे में जाकर देखता है तो अथर्व सो रहा होता है। टेबल पर पड़ी उसकी कार की चाबी उठाकर वो जल्दी से बाहर निकल आता है। अभय कार स्टार्ट करता है और जल्दी मिताली तक पहुंचने का सोचता है और मन में कहता है, क्या किस्मत आ गई है अपनी, इतनी गाड़ियां होते हुए चोरों की तरह किसी और की कार बिना पूछे लाना पड़ा। शिवानी बेबी, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है देखो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कद्र ही नहीं है। शिवानी एक अस्पताल पहुंच चुकी थी और डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। शिवानी कहती है, डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकती हैं ये दवाइयाँ क्यों ली जाती हैं? डॉक्टर दवाई का रैपर देखने के बाद डॉक्टर कहती हैं, ये कौन लेता है? इसे लेने से आदमी की याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, उसे अपनी पिछली यादें दिखाई देना कम हो जाता है। इंसान ये दवाई इसलिए लेते हैं कि वो अपनी बुरी यादों से पीछा छुड़वाकर आगे बढ़ सकें। शिवानी कहती है, आप श्योर हैं डॉक्टर, ये इसी चीज़ की दवाई है? डॉक्टर कहती है, हाँ मुझे पूरा पता है, ये इसी चीज़ की दवाइयाँ हैं, आप चाहें तो कहीं और टेस्ट के लिए दे सकती हैं। शिवानी कहती है, ठीक है डॉक्टर, तो अभी मैं चलती हूँ, थैंक यू। शिवानी अस्पताल से निकल जाती है और कुछ देर बाद घर पहुंचती है तो किचन में जाती है। किचन में मेड बर्तनों को साफ कर रही होती है। शिवानी धीरे से पूछते हुए, सुनो राधा दीदी, आप यहाँ कब से कम कर रही हो? राधा कहती है, जी दीदी, वो अथर्व साहब जब से यहाँ रहने आए हैं तभी से बड़े मलिक ने मुझे यहाँ रखा है। शिवानी कहती है, मिताली मैडम को आप पहले से जानती हो क्या? राधा ये सुन थोड़ी घबरा सी जाती है। राधा कहती है, नहीं तो, मैं नहीं जानती उन्हें। सुबह मिताली के कमरे में आप क्या करने गई थी? सच सच बताना राधा दीदी, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मेरे सामने। राधा कहती है, मैं तो नहीं गई थी दीदी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं नहीं गई थी।
मैं नहीं गई थी। शिवानी कहती है, अथर्व को दवाइयाँ आप ही देती हो ना? मिताली ने दी थी आपको वो दवाइयाँ? सच बताना। राधा कहती है, जी अथर्व साहब को तो दवाइयाँ मैं ही देती हूँ, पर वो तो। झूठ बोलने की कोशिश मत करना राधा दीदी, वरना गलत दवाइयाँ देने के इल्ज़ाम में पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बताती हूँ। वो मिताली मैडम ने कहा था कि वो जो दवाइयाँ देंगी वही अथर्व साहब को देना है, और बड़े मलिक ने ऐसा कहा है, और इसके बदले मुझे पैसे भी मिलेंगे। आप ये बात मिताली को नहीं बताएंगे कि मुझे ये सब पता है, और जो दवाइयाँ मैं दूंगी वही अथर्व को देना। जी। शिवानी कमरे में जाकर सोचने लगती है कि आखिर मिताली ये सब क्यों कर रही है। क्या मिस्टर मल्होत्रा ये सब करवा रहे हैं, अपने ही बेटे को गलत दवाइयाँ? अभय कमरे में आता है और बाथरूम में जाता है तो देखता है वहाँ शिवानी खड़ी होती है। अभय को बाथरूम में देख शिवानी चिल्लाती है। शिवानी कहती है, तुम शर्म नहीं आती ऐसे गुस्से चले आले हो? वो तो अच्छा हुआ मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, वरना तुम तो। अभय कहता है, अरे तो मुझे क्या पता था कि तुम अंदर हो, दरवाज़ा तुमने खुला छोड़ा हुआ था, और अब इसमें भी मेरी गलती? शिवानी कहती है, दरवाज़ा खुला था? ओह सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी तो शायद भूल गई थी। शिवानी बाहर आ जाती है और अभय के बाथरूम से बाहर आते ही पूछती है, कहाँ गए थे तुम? अभय कहता है, मैं मिताली का पीछा कर रहा था, वो कहीं गई थी। शिवानी कहती है, तो कुछ पता चला वो कहाँ गई थी? अभय कहता है, वो किसी औरत से मिलने गई थी, पर मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पाया। शिवानी कहती है, कैसे नहीं देख पाए? जब उस तक पहुंच गए थे तो देखना चाहिए था ना चेहरा। अभय कहता है, अरे मेरी कार तुम लेकर चली गई थी, इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया और वो आगे निकल गई थी। अगर मैं उनके करीब जाता तो उसे शक हो जाता, पर हाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत देखी देखी है, लेकिन चेहरा नहीं देख पाया। शिवानी कहती है, इस बार नहीं देख पाए, लेकिन अगली बार देख कर रहेंगे। शिवानी, अभय को अथर्व की दवाइयों के बारे वाली बात बता दूं या नहीं? बता देती हूँ। अभय कहता है, वैसे तुम कहाँ गई थी शिवानी, तुमने बताया नहीं? शिवानी कहती है, मैं अस्पताल गई थी। अभय कहता है, अस्पताल? क्या हुआ शिवानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिवानी कहती है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है अभय, पर अथर्व को गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभय कहता है, गलत दवाइयाँ? तुम्हें कैसे पता? शिवानी अभय को पूरी बात बताती है। रात को सब सो रहे होते हैं कि तभी शिवानी की आंखें कुछ आवाज़ें सुन खुल जाती है। वो कमरे से बाहर निकलकर उस कमरे की तरफ आ रही होती है कि कोई उसका मुंह बंद कर खींच लेता है। कुछ समय बाद शिवानी एक अंधेरे कमरे में थी और वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। शिवानी कहती है, कोई है? कौन मुझे यहाँ लेकर आया है? जवाब दो, कौन है यहाँ? उसी वक्त किसी आदमी के आने की आहट सुनाई देती है। शिवानी कहती है, आप? अभय सुबह उठता है तो शिवानी कमरे में नहीं होती, तो सोचता है नीचे होगी और नहाने चला जाता है। नहाकर रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आता है, जहां अथर्व पहले से बैठा था। राधा दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। शिवानी को कहीं ना देख अभय राधा से पूछता है, शिवानी को कहीं देखा है तुमने? राधा कहती है, नहीं साहब, शिवानी दीदी को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। अभय कहता है, ठीक है तुम जाओ। अभय सोचने लगता है कि ये सुबह सुबह कहाँ चली गई। अभय शिवानी को फ़ोन करता है तो रिंग जाती है, पर कोई रिसीव नहीं करता। अभय कहता है, ये शिवानी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अथर्व अभय को परेशान देख कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी शिवानी। अभय कहता है, वो कॉल भी नहीं उठा रही, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? अथर्व, तुम पूरे घर में चेक करोगे, मैं बाहर देखता हूँ। अथर्व कहता है, ठीक है मैं घर में देखता हूँ। दोनों शिवानी को घर और बाहर तलाश करते हैं, पर वो नहीं मिलती है। अथर्व शिवानी के रूम में देखने जाता है तो उसे वहाँ शिवानी का फ़ोन मिलता है। अथर्व लिविंग रूम में आता है और अभय भी बाहर हर जगह देखाया था। अथर्व पूछता है, कुछ पता चला शिवानी का? अभय कहता है, नहीं, तुम्हें? अथर्व कहता है, पूरे घर में वो नहीं मिली, पर उसका फ़ोन मिला कमरे में। अभय कहता है, इसका मतलब वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है, वरना वो अपना फ़ोन छोड़कर कहीं क्यों जाएगी? अथर्व कहता है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अभय कहता है, मिताली को देखा तुमने? अथर्व कहता है, हाँ सुबह देखा था, कहीं जा रही थी, पर उससे क्या लेना देना है इस बात का? अभय कहता है, शिवानी को गायब उसी ने करवाया है, हमें जल्दी शिवानी को ढूंढना होगा, पता नहीं किस हाल में होगी वो। अथर्व कहता है, मिताली? अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और शिवानी के लिए फिक्रमंद हो जाता है।
कौन है जिसने शिवानी को किडनैप किया है और आखिर किसको देखती है शिवानी अपने आगे उस अंधेरे कमरे में? कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें।